दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पीआईए दुनिया की टॉप एयरलाइन से लोहे का कबाड़ बनकर कौड़ियों में कैसे बिकी। और क्या आपको पता है कि एयर इंडिया भी एक बार पीआईए की तरह बिक चुकी है। प्लस क्या आप जानते हैं कि शाहीन एयरलाइन के जहाज अचानक से कहां गायब हो गए। आज की इस वीडियो में मैं आपको दिवालिया होकर बिकने वाली दुनिया की फेमस एयरलाइंस के बारे में बताने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। दोस्तों आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान ने रिसेंटली अपनी एयरलाइन पीआईए को सेल कर दिया है, लेकिन इसकी कंप्लीट स्टोरी शायद आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पीआईए पाकिस्तान की सबसे पहली और पुरानी एयरलाइन थी जिसकी बुनियाद 1955 में रखी गई थी। 1960 के दौर में ये एयरलाइन इतनी फेमस हो गई थी कि इसका शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइन में किया जाता था। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे कि एमिरेट्स एयरलाइन, जिसे आज दुनिया की बेस्ट एयरलाइन माना जाता है, पीआईए ने ही सपोर्ट करके बिल्ड किया था। दुबई की हुकूमत ने जब अपनी एयरलाइन बनाने का फैसला किया तो पीआईए ने इन्हें ना सिर्फ अपने 2 जहाज लीज पर दिए बल्कि अपने पायलट्स को ट्रेनिंग देने के लिए बाकायदा दुबई भी भेजा। इसी तरह सिंगापुर एयरलाइन को भी पीआईए के पायलट्स ने ही ट्रेनिंग दी थी। पीआईए एशिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने जेट इंजन वाला जहाज उड़ाया, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये वो पहली परवाज थी जिसमें सफर के दौरान मूवी भी दिखाई जाती थी। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब पीआईए की बर्बादी का आगाज शुरू हो गया। सबसे पहले तो इस एयरलाइन में जरूरत से ज्यादा वर्कर्स की भर्ती शुरू की गई, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि 70% अमले को पॉलिटिकल बेसिस पर रखा गया था। और जैसे जैसे स्टाफ की तादाद बढ़ती गई, कंपनी के अंदर करप्शन होना शुरू हो गई। पीआईए के अमले ने न सिर्फ अपनी एयरलाइन की मियाद को गिरा दिया बल्कि इतनी करप्शन की कि कंपनी के पास स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं बचे। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी ने लोन लेने शुरू कर दिए और करते करते 2020 में लोन की रकम 800 अरब रुपए तक पहुंच गई। लेकिन पीआईए को सबसे बड़ा धचका तब लगा जब मई 2020 में कराची के अंदर इनका एक प्लेन क्रैश हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ एयरलाइंस ने इस क्रैश और पीआईए की डिटेल्स पर रिसर्च करने के बाद ये बयान दे दिया कि पाकिस्तान के 40% पायलट्स के लाइसेंस इनवैलिड हैं। जैसे ये खबर फैली, इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप ने पीआईए पर पाबंदी लगा दी और इस तरह पीआईए आलमी सतह पर नॉन ट्रस्टेबल बन गई। इस एयरलाइन के हालात इतने खराब हो गए थे कि डेली बेसिस पर करोड़ों के खर्चे होने लगे। आखिरकार पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने इसे सेल करने का फैसला कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि 800 अरब से ज्यादा कर्जे के साथ इसे खरीदेगा कौन। लेकिन फिर हुकूमत ने एक और बड़ा कदम उठाया और कर्जे का सारा पैसा होल्ड में डाल दिया और फिर से इस एयरलाइन पर सेलिंग टैग लगा दिया। दिसंबर 2025 में एक लाइव शो के अंदर पीआईए की बोली लगाई गई और इसे आरफ हबीब ग्रुप ने 135 अरब रुपए में खरीद लिया। कहने को तो 135 अरब रुपए एक बहुत बड़ी रकम है, लेकिन किसी एयरलाइन के लिए ये आटे में नमक के बराबर है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आरिफ हबीब ग्रुप गवर्नमेंट को सिर्फ 10 अरब रुपए ही पे करेगा और बाकी के 125 अरब लाइबिलिटीज में खर्च होंगे। सो बेसिकली गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं आना। ये पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े लॉसेस में से एक है। एयर इंडिया। दोस्तों एयर इंडिया ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया की फेमस एयरलाइंस में से एक है। जितनी बड़ी ये एयरलाइन है, इसकी बैक स्टोरी भी इतनी ही शॉकिंग और इंटरेस्टिंग है। इस एयरलाइन को 1932 में JRD टाटा ने इस्टेब्लिश किया था और 15 अक्टूबर को इसकी पहली परवाज उड़ी थी। आपको जानकर हैरानगी होगी कि उस वक्त जहाज उड़ाने के लिए रनवे तक नहीं होते थे। इस प्लेन को कराची के एक कच्चे मैदान से उड़ाया गया था। उस वक्त इस एयरलाइन का नाम टाटा एयरलाइन था। ये वो दौर था जब जहाज में वीआईपी सीट्स और एसी वगैरह नहीं हुआ करते थे। लेकिन टाटा एयरलाइन इतनी लग्जरी एयरलाइन थी कि इसमें पैसेंजर्स को चांदी के बर्तनों में खाना दिया जाता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये एयरलाइन और ज्यादा फेमस होने लगी। जब इंडियन गवर्नमेंट ने इसके खर्चे देखे तो इसे न्यूट्रलाइज करने का फैसला किया। JRD टाटा हुकूमत के इस फैसले से खुश तो नहीं थे, लेकिन इसे मानना उनकी मजबूरी थी। उस वक्त इन्हें गवर्नमेंट की तरफ से 2 से 8 करोड़ रुपए बतौर मुआवजा अदा किए गए। लेकिन कोई नहीं जानता था कि अब टाटा एयरलाइन के जवाल का वक्त शुरू होने लगा है। शुरू में तो ये एयरलाइन ठीक ठाक चलती रही। 1964 में इसका नाम टाटा एयरलाइन से चेंज करके एयर इंडिया रख दिया गया। 2000